वहां कहीं आइकन्स की टीम देखे तो प्लीज उनको ओपनर्स को भेजिए। सौरभ जी, रिक्वेस्टिंग टीम आइकन्स काइंडली प्लीज सेंड ओपनर्स। हाँ, ये हल्का सा इसको इधर कर लो। देख के Sugna Stones, Evolve, they are all set, they are ready. They have already set their fields, so we are waiting for the openers of Icons. I guess finally they arrived. पलक सावला एंड अभिषेक बजाज, वही दिलकश जोड़ी, वही सलामी अंदाज एंड वही तल्ख तेवर। फिर से आप तैयार हो जाएं इन दोनों की जुगलबंदी देखने के लिए। मुझे कुछ वक्त के लिए मैं ज्वाइन करूंगा आयुष को, एंड आयुष से आई रिक्वेस्ट, आयुष आप लीड करें। शुक्रिया आलोक। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा दोनों ही टीम को जो टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है यहाँ पे, इवॉल्व की टीम और आइकन्स। और ये खेल की शुरुआत और बहुत सदी शुरुआत सिंगल के साथ आइकन्स ने कर ली है। क्या बात है, यहाँ पे ले ली गाडला वाला विकेट, चटका दी है। जी हाँ, स्टार्टिंग में ही झटका दे दिया है आइकन्स को पहले ही ओवर में। खाली करना, थोड़ा खाली जूम आउट कर आणि खाली कर कॅमेरा थोड़ा। क्या बात है, वन ब्रिंग्स टू बैक झटके देते हुए यहाँ पे आइकन्स की टीम को एक और गाडला वाला विकेट गिर चुका है। मेरे साथ मौजूद आलोक यहाँ पे हमने देखा कि टॉस जीता आइकन्स ने, टॉप 10 का मुकाबला है और बैटिंग का फैसला किया और पहले ओवर में 2 विकेट गंवा दिए। तो क्या लगता है ये फैसला सही था कि यहाँ पे बॉलिंग ले सकते थे? आयुष, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, दे से लाइक डिसीजंस आर मीनिंगलेस अनलेस वी एक्ट ऑन देम। अगर आपने टॉस जीतकर पहले बैटिंग लिया है तो उसको बताएं कि क्यों लिया है। फिलहाल क्रिकेट में ना बाउंस बैक हमेशा होता है एंड वी विश के आइकन्स वापसी करेगी। जी बिल्कुल, उम्मीद हम भी यही करेंगे, शिव को आइकन्स के फैन भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहला ओवर समाप्त हो गया है और टीम का स्कोर है 3 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, 3 रन 2 विकेट के नुकसान पे पहले ओवर के बाद। वाइड, यूके's रिसोर्ट खपोली एक्स्ट्रा वाइड के रूप में आती हुई। अच्छा शॉट पीछे की तरफ और जी हां, आ गया इस मैच का पहला नम्रता स्टील 6, सॉलिड स्टील, सॉलिड 6। ओ इसी बीच बेहतरीन गेंद, बेहतरीन कट, अंपायर को और अंपायर ने आउट करार कर दिया है। ये क्या, ऐसा लग रहा था मानो टोकन अपील है, लेकिन एक और विकेट।
जी बल्लेबाज बिल्कुल नाराज है इस नतीजे से, रिप्ले की मांग। जी डिसीजन कोई भी हो, अंपायर का निर्णय आखिरी निर्णय माना जाएगा और यहाँ पे टीम स्पिरिट में ले अगर इस डिसीजन को तो अच्छा। आलोक यहाँ पे पहला ये मैच चल रहा है टॉप 10 का और इतनी कंट्रोवर्सी आपने अगर देखा हो, अभी यहाँ पे भी स्टंपिंग को लेके और एक्साइटमेंट बन गई है यहाँ पे पहले ही मैच में। और शिवगो आइकन जो कि इतना बेहतरीन मैच खेल के टफ 1 पे लास्ट बॉल थ्रिलर था और यहाँ पे 3 जल्दी विकेट, मुश्किलें बढ़ सकती है यहाँ पे अगर इसको रोका ना जाए। शायद थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी कि ऐसी शुरुआत होगी आइकन से, चूंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऊपर गया होगा। लेकिन मेरा अभी भी बिलीव है कि दीप है और जब तक ये है तब तक उम्मीदें जिंदा हैं और बेहतर होगा इनकी टीम के लिए। आप तारीफ करेंगे ना सुगाना स्टोन्स की टीम की भी कि उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी की थी, बहुत अच्छा प्लान किया था इनके लिए और उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। सो तैयारी मुझे लग रहा है स्टोन्स ने बेहतर की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। एक और अच्छी गेंद और आराम से संभाल के खेला उसे। इसी बीच अच्छी गेंद, एक और सिंगल। ओहो बिल्कुल चकमा देते हुए वहां पे बिल्कुल समझ में नहीं आई और डॉट गेंद का इशारा। यहाँ पे अभी भी बातचीत कर रहे आइकन्स के बल्लेबाज अंपायर से। एक और डॉट गेंद। इस डॉट गेंद के साथ यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर के बाद शिवगो आइकन्स का स्कोर है 11 रन 3 विकेट के नुकसान पे। क्या बात है, इसी भी जड़ दिया यहाँ पे बेहतरीन नम्रता स्टील 6 दीप के बल्ले से आते हुए बेहतरीन शॉट। हवा में इसे भी मारा और कोई रन नहीं वहां पे। जी ये क्या, ये तो अपने नॉन स्ट्राइकर पे ही हमला बोल दिया। बहुत तेजी से गई थी गेंद और लगी जरूर होगी वहां पे, दिखाना नहीं चाहते हैं वहां पे अदिति। खेल में एक बार फिर से रुकावट। आलोक 17 पे 3 इस वक्त स्कोर है और जिस हिसाब से मैच ये घट रहा है, अगर आप शिवगो आइकन्स के खेमे में हैं तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे, मतलब क्या बातचीत चल रही होगी इस वक्त?
मेरा हमेशा ये बिलीव है क्रिकेट में कि अटैक इज द बेस्ट वे टू डिफेंस, बट एट द सेम टाइम आपको सिचुएशन भी रीड करनी है। और अब आपने पूरे टूर्नामेंट में मैचेस खेले हैं, अब आपको देखना ये है कि आप यहाँ से क्या बेहतर कर सकते हैं। मेरा अभी भी यही मानना कि पॉजिटिव इंटेंट ही रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप वो डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे फिर वहाँ से आगे आना मुश्किल होगा। सो आइकन्स जो उनकी टीम है, कैप्टन है, और खास करके मैं बार बार दीप की बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि पता है मुझे कि बहुत बेहतर प्लेयर है ये। इनको खड़े रहना होगा, एक एंड पे कोई एक सेट बैट्समैन अगर रहे तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि आप सेट हैं, आप बड़े शॉट भी खेल सकते हैं। पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है एट द सेम टाइम, ये 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन पॉजिटिव इंटेंट रखें आप, अप्रोच आपका बहुत ही पॉजिटिव रखें। दिस इज द ओनली वे कि आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। जी बिल्कुल सही बोला। एयरपोर्ट अंधेरी बांद्रा। काय झालं काय पण खेल में रुकावट किस बात की है, अभी भी उसी बात पर डिस्कशन चल रहा है और हम चाहेंगे जितना जल्दी हो सके इस गेम को शुरू किया जाए वापस। तब तक हमारे साथ यहाँ पे समीर जी भी मौजूद हैं। समीर जी, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए एक दो शायरी तो आपके अंदाज में हो जाए इस माहौल को बयां करते हुए, जहाँ पे 17 पे 3 शिव गो आइकन्स और इतनी रुकावट आ गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर सिचुएशन से आपको उभरना है तो अपने जो पर्सनल शॉट हैं, जो बड़े शॉट आप खेलते हो जिससे आपका नाम है और बहुत छाए हुए आप, तो उसके हिसाब से खेलना होगा। क्योंकि इस सिचुएशन से अगर निकलने का कोई हल है तो आपकी बैटिंग लाइन जो है वो बहुत ही, जो आपके जो प्रोफेशनल शॉट होते हैं तो उनको खेलना होगा। तो यही कहा जाएगा कि गुलों में रंग भरे बादल बाहर चले, अब चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, जला के दिल हो जा हम जुलूस सफात चले, जिसका दिल जला हो वो हमारे साथ चले। ये क्रिकेट का मैदान है। क्या बात है, क्या बात है समीर जी, माहौल बना दिया आसान नहीं होता है और क्रिकेट में अपन अटकनियां नहीं लगा सकते। बहुत खूब समीर जी। इसी पे जो आपने कहा, मैं 2 लाइनें और जोड़ना चाहता हूं कि और कुछ चले ना चले, जिंदगी भर समीर भाई का ऐसे ही शायराना अंदाज चले। और इसी बीच अब इसी बीच मैच वापस से चालू होने वाला है, जिसकी खुशी हम सबको यहाँ पे अंपायर एक बार फिर से इख्तिला और बातचीत करते हुए आपस में। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिवगो आइकन्स के टीम से, अगर कोई एक मेंबर यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स के पास आ सकता है तो काफी मदद हो जाएगी स्कोरिंग में। कोई एक प्लीज शिवगो आइकन्स की टीम से पीछे आ जाए कमेंट्री बॉक्स में, और गेम रिज्यूम करते हुए हम यहाँ पे UK's रिसोर्ट खपोली एक्स्ट्रा के साथ। क्या बात है, एक अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग और कोई रन नहीं आएगा वहां पे। अच्छी क्रिकेट देखने मिल रही है आप। चलिए, पिछले वाले को तो रोक लिया, इसको कैसे रोकेंगे? नम्रता स्टील 6 यहाँ पे। दीप जी आलोक, जिसकी आपने बात की थी, अग्रसर अंदाज वो दिखा रहे हैं यहाँ पे दीप। और आखिरी बॉल ओवर की और सिंगल चुरा लिया, जी हाँ, और ओवर थ्रो के रन बिल्कुल नहीं लेंगे। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 25 रन 3 विकेट के नुकसान पे।
3 विकेट जल्दी खोए थे, लेकिन फिर भी अगर आप अभी स्कोर देखें आइकन्स का 3 ओवर के बाद 25 रन, बहुत ही अच्छा रन रेट, और ये ओवर बहुत बड़ा होगा। इस ओवर को बड़ा बनाने देखेंगे। दीप है स्ट्राइक पे। पहली बॉल बल्ला तो तेजी से घुमाया था, लेकिन रन नहीं मिलेगा उसके लिए। एज और एक और बार, जी हां, 2 डॉट गेंदों के साथ शुरुआत की है इस ओवरों की। पीछे गए और बैकफुट से जड़ दिया यहां पे नम्रता स्टील, छक्का। दो डॉट गेंदे आई जरूर, लेकिन उसके बाद उसको फॉलो अप किया एक बड़ी हिट के साथ। और इसको मार दिया सीधा फील्डर के हाथ में। जी हां, गाडला वाला विकेट। आलोक, जिसकी हम बात कर रहे थे कि दीप को एक तरफ से खड़े रहना बहुत जरूरी, लेकिन यहां पे अपना विकेट खो दिया है उन्होंने, और ये चौथा विकेट आइकन्स का गिरते हुए। क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू डीजे, थैंक यू। हाँ, ये इनके लिए ऐसा हुआ कि किसी एक बड़े शायर का वो शेर है कि ये किस मुकाम पर सूझी तुझे बिछड़ने की, अब कहीं जाकर दिन संवरने वाले थे। ये गलत टाइम पे आउट हुए, थोड़ा और खेल जाते तो अच्छा था, लेकिन दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम, दिस हैपेंस। आपको पता है, उसको भूल जाना है। जो नए बैटर आए हैं इनको लीड करना होगा, क्योंकि गेम में ये सब चीज़ें होंगी, आपको रेडी रहना पड़ता है। बड़ी टीमें तैयार रहती हैं। आप तारीफ करेंगे बॉलर की, फील्डर की भी। जी हाँ, सही बोला आपने। समीर जी आए, जान रहे हैं कि इस बॉल पे बड़ी हिट आ सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं। एक बॉल अभी भी इस ओवर की बाकी। बड़ी हिट का प्रयास आइकन जरूर चाहेगी। एक और सिंगल। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति और शिवगो आइकन्स का स्कोर पहुंच गया है 32 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आगे बढ़े हैं और इस बार एक और विकेट। जी हां, यहां पे गाडला वाला विकेट गिरती हुई 5वीं विकेट ये शिवगो आइकन्स की। हमने बातचीत की अभी तक शिवगो आइकन्स के नजरिए से कि 5 विकेट गिरी है। काफी निराशाजनक परफॉर्मेंस रही है अब तक ये, अगर देखी जाए टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का नतीजा। लेकिन यही अगर आप इवॉल्व के खेमे में या उनके समर्थक है, तो आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। मैं क्या, कोई भी खुश होगा, और वो खुश है। उनको पता है कि इस समय ड्राइविंग सीट पे अगर कोई है तो वो सुगना स्टोन इवॉल्व की टीम है। दे मस्ट बी हैप्पी एंड दे शुड बी, बिकॉज ये पूरा उनके जो प्लेयर्स हैं, इन्होंने उनको दिया है ये चीज़। देखिए, अच्छे काम का रिवॉर्ड आपको मिलता ही है। आप कहीं पे भी रहें, लोग आपको प्रेज करते हैं, खुश होते हैं। A thing of beauty is joy forever. एक और खूबसूरत गेंद और कोई रन नहीं। डॉट बॉल।
सीधा मारा है और जी कोई रन नहीं। एक और बार एक और बिंदी गेंद। इस ओवर में अगर मैं देखूं तो अब तक कोई रन नहीं है, विकेट मेडन हो सकता है ये। और ये हो गया है, जी हाँ, गाडला वाला विकेट, एक और गिरता हुआ रनआउट के रूप में। और इसी के साथ ये ओवर रहा विकेट मेडन, डबल विकेट मेडन मैं तो कहूंगा। 32 रन 5 ओवरों के बाद। अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत यूकेस रिसोर्ट खपोली एक्स्ट्रा। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, लेकिन एक और सिंगल। मुंजल स्ट्राइक पे, सीधा बढ़े, आगे बढ़े, जड़ दिया यहां पे नम्रता स्टील छक्का। इसी चीज की जरूरत है यहां पे शिव को आइकन्स को, स्पेशली जो आखिरी ओवर घटा है। आगे तो फिर से बढ़े लेकिन इस बार कोई रन नहीं। बिंदी गेंद, आनंद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और एक और यूकेस रिसोर्ट खपोली एक्स्ट्रा। काफी टाइट कॉलिंग थी वहां पे, लेकिन सिंगल आसानी से कंप्लीट किया। एक और अतिरिक्त रन, एक और सिंगल। ये भी शॉट तो अच्छा था लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। जी हां, एक और गाडला वाला विकेट। सात विकेट खो चुकी है आइकन्स की ये टीम। छठा ओवर जा रही है आलोक और 43 के स्कोर पे 7 विकेट खो चुकी है आइकन्स की टीम। 2 ओवर का गेम अब भी उनके हाथ में है। क्या लगता है एक सम्मानजनक स्कोर होगा यहाँ पे जो आइकन्स की टीम डिफेंड कर पाएगी वॉल्व के आगे? देखिए, अब जो हुआ उसे भूल जाएं, जो बेहतर कर सकते हैं यहां से भी वो करने का प्रयास करें, उसके बाद सेकंड इनिंग में जी जान लगा दें। सिंपल एज इट इज। इसी के साथ डॉट बॉल के साथ इस ओवर को खत्म किया है। 6 ओवर के बाद शिव को आइकन्स का स्कोर 43 रन 7 विकेट के नुकसान पे। 43 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स आफ्टर 6 ओवर्स। अच्छा शॉट और जड़ दिया इसे नम्रता स्टील 6 के लिए। सॉलिड स्टील, सॉलिड 6 यहां पे। ये भी शॉट अच्छा है, ये भी बाउंड्री के लिए गया है। जी हाँ, एक और नम्रता स्टील छक्के बैक टू बैक। मुंजल जब से आए हैं रुख मोड़ रहे हैं यहां पे आइकन्स के लिए। और ये नो बॉल भी, फ्री हिट थी, फ्री हिट पे सिंगल। रन चुराना चाहते थे मुंजल वहां पे, लेकिन मना किया भरत ने। हवा में गई थी और यहां पे एक और गाडला वाला विकेट खो दी है।
जी हाँ, 8वीं विकेट गिरती हुई। रन चुराना चाहते थे, डायरेक्ट हिट और विकेट, और ये बहुत बड़ा विकेट है। जी हाँ, मुंजिल जो अच्छे ले में लग रहे थे, रन आउट होके वापस जा रहे हैं। गाडला वाला विकेट और ये 9वां विकेट। जी टॉस तक तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऑल आउट की कगार तक पहुंच जाएगी ये टीम। 9 विकेट खो चुकी है आइकन्स की टीम, और अभी भी 1 ओवर और इस ओवर की भी आखिरी गेंद बची हुई है। 57 का स्कोर बना दिया है। आइकन्स बिल्कुल चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे इन आखिरी 7 गेंदों में भी, क्या टॉप 10 के मुकाबले में भी। बैटरी कार्ड यूज द फॉर बैटरी ओनली ये बैटरी कार्ड। आसान सा कैच, और इसी के साथ ऑल आउट हो गई है आइकन्स की ये टीम। 57 के स्कोर पे 58 का टारगेट है इवॉल्व के लिए, और आगे की कहानी अब हमारे साथ जुड़ेंगे आलोक।
तो चलते हैं मैदान की ओर कि टारगेट है 58 रनों का लक्ष्य है और उसका पूरा करने के लिए नीरव जो कि आप स्ट्राइक पर आ गए हैं और गेंदबाजी कमान पर है पहला ओवर के साथ। भरत लक्ष्य जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसकी अटकेलियां लगाना आसान नहीं होता। अब इसी दरमियान भरत की ये गेंद वाइड बॉल का इशारा, 9 वाइड के स्पॉन्सर बाय यू कैरी शॉट खपोली। यस एम्पायर। तो यहां पर एक रन और अतिरिक्त के रूप में बढ़ता हुआ रन संख्या हो गई है 2। काफी बड़ा मुकाबला है। इसके बाद वाला मैच है संभाल के रखना। सब मैच दे देंगे। 58 रनों का लक्ष्य, 2 रन बन चुके हैं। अगली गेंद भरत की और इस बार इसे खेला है डीप लॉन्ग ऑन की तरफ और ये 4 रनों का इशारा आता हुआ स्मार्ट बॉक्स चौका, बल्लेबाज को मिला मौका और जहां देखा गेंद की गति को पढ़ लिया और उस पर प्रहार किया 4 रनों के लिए। स्कोर यहां से बढ़ता हुआ 6 रन बगैर किसी नुकसान के। और इस बार फिर से देखना होगा लेकिन फिर से बैक टू बैक दूसरा 4 लगाते हुए रन संख्या 2 आंकड़ों में बढ़ती हुई 10 रन बगैर किसी नुकसान के और कमजोर गेंदों को सही नसीहत दे दिया। इस ओवर में अगली मर्तबा भरत की ये गेंद लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद थे डीप लॉन्ग ऑन पर। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 12 रन बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर चल रहा है और इस बार इसे उठा दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में और एम्पायर के इशारे आते हुए नर्मदा सिक्सर, सॉलिड स्टील, सॉलिड सिक्सर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन, तेज और ठोस और मजबूत शुरुआत। गेंदबाजी कमान पर है दीप। 9 बॉल का इशारा आता हुआ पहली गेंद 9 के रूप में और इस बार देखना होगा। यस, रन संख्या बढ़ती हुई 20 रन। दीप इस ओवर में थोड़ी सी सोच गहरी होती हुई गेंदबाज की तलाश में है कि एक आधी बड़ी विकेट अगर उनको मिलती है तो यहां पर फिर सूरत हाल कुछ और होगा। लेकिन यहां पर रनिंग विपिंदा विकेट इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत है कि विकेटों के बीच में इस तरह भाग रहे हैं बल्लेबाज जैसे जंगल में हिरन भागता हो। अगली गेंद और इस बार गैप ढूंढने में कामयाब है शह कवर की ओर। 1 रन तो मिलेगा ही निश्चित तौर पे। तो अपना जो स्कोर कार्ड है उसको चलाते हुए चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का और तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। कहां की दोस्ती किन दोस्तों की बात करते हो। और ये कैच ड्रॉप हो गया इसी बीच। ओहो, ये कैच नहीं छूटा बल्कि एक मैच सा छूटा हुआ लगता है। एक एक विकेट आपके लिए कीमती है यहां पर। टू गो और यहां पर लगता हुआ नम्रता सिक्सर, सॉलिड स्टील, सॉलिड सिक्सर। 1 टू गो।
दूसरे ओवर की आखिरी गेंद और इस बार वाइड का इशारा। यू कैरी शॉट खपोली की ओर जाती हुई वाइड का नाम। खड़े खड़े रन आ रहे हैं तो फिर बल्ला जो मिला है हाथों में और ये है प्रेशर। देखिए इतने बड़े मैच में अगर कैच छूटेंगे तो फिर सूरत हाल अच्छी नहीं होगी। रन संख्या बढ़ के पहुंचती है 36। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन बन गए हैं। जीत के लिए जो लक्ष्य है वो 58 रनों का है और दोनों ही बल्लेबाज को बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आ रही है। क्या जोरदार प्रहार कर रहे हैं वो देखिए। एक रन तो मिलेगा ही यहां पर इस वक्त में। गेंदबाज चावला और अब जाके विकेट का पतन होता हुआ। तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। ये मैं ही था बचा के खुद को ले आया किनारे तक। ये मैं ही था बचा के खुद को ले आया किनारे तक। रन संख्या 37। तीसरा ओवर चल रहा है। 37 रन बन चुके हैं और नए बल्लेबाज अब मैदान में उतरते हुए। आनंद हल्के हाथों से ढकेल दिया। शॉर्ट कवर की दिशा में खिलाड़ी वहां मौजूद थे। रन की कोई गुंजाइश नहीं और इस बार शॉट के साथ निकल पड़े 1 रन पूरा करते हुए और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 2 बॉल बाकी है अभी। हाँ यस। अबे यार भूल कैसे गया। और इस बार फिर से उसे लपेट लिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। यस 1 टू गो। फिर से उसी दिशा में। यस ओवर की समाप्ति 40 रन। पिछले ओवरों के मुकाबले ये ओवर तो फिर भी काफी ठीक रहा। 4 रन आए इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी कहा जाएगा लेकिन लक्ष्य जो है वो थोड़ा सा लो सा लग रहा है। थोड़ा सा कम रन बने हैं। उसकी वजह ये रही कि आपने स्टार्टिंग में विकेट खो दिए। तीन ओवर की समाप्ति पे 40 रन। पहली गेंद उसको फ्लैग कर दिया 1 रन के लिए। नीरव और इस बार देखना होगा और ये निकलता हुआ नम्रता मैक्सिमम सॉलिड स्टील सॉलिड सिक्सर। रन संख्या बनती हुई 47 और इसी के साथ ये कैच थमा बैठे। डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद थे। विकेट नंबर 2 गिरता हुआ। विरल वहां पर मौजूद थे। कैच लपक लिया। रन लेने की चाहत जताई जरूर थी लेकिन ऐन वक्त में अपने कदमों को खींच लिया। अपनी क्रीज को कवर किया और इस बार इस गेंद को दिशा दे दिया 1 रन के लिए। बहुत ही ठोस शुरुआत देके गए थे अपनी टीम को। यस और एक विकेट का पतन होता हुआ।
स्कोर की बात करें तो 48 रन बन गया। 48। अब 10 रन चाहिए, सिर्फ 10 कदम दूरी पे हैं अपनी जीत से, और देखना यह है कि कितने वक्त में ये 10 कदम की दूरी तय करते हैं। अभिषेक नए बल्लेबाज। दीप फिर से। यस, 1 रन पूरा होता हुआ। अब सिर्फ 9 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, और कुछ ही समय में यह भी फैसला हो जाएगा। और इस बार इसे खेल जाए स्कोर लेग की तरफ। 1 रन फिर से जुड़ता हुआ स्कोर में। 8 रन दूरी पर हैं। और जिस तरह से बुनियाद रखी थी उसको, उसी इमारत को कायम भी रखा है आखिरी वक्त तक, जैसे कि गेंदबाजी की थी, कसी और मंजी हुई गेंदबाजी, और उसी तरह से बल्लेबाजी की दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने। इस बार डॉट की शक्ल में निकलती हुई गेंद, देखना होगा वहां पर। 1 रन और मिलता हुआ। रन संख्या 51, 51 रन बन चुके हैं। अब 7 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुम्हें डर ना मिलेगा। ये निडर शॉट। त्याच्यात करायचे आहेत, त्याच्यात नाही करायचे मॅच. बॉलर करायला लावला आम्ही. ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर अभी भी रुका हुआ 53 रनों पर। 5 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी कमान पे है पलक। पलक की अगली गेंद इस ओवर में, पहली गेंद डॉट कराते हुए 5 रन दूरी अपनी जीत से, और इस बार खेल दिया उसे मिड ऑन की दिशा में, और रन आउट के रूप में यह विकेट का पतन होता हुआ। आने वाले नए बल्लेबाज संदीप देशमुख नॉन स्ट्राइक पर खड़े होंगे। पलक फिर से इस ओवर में अगली मर्तबा तैयार होते हुए फील्डिंग को थोड़ा सा सजा रहे, वो अपने मिजाज की फील्डिंग लगाना चाहते हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज शॉट के साथ निकल पड़े। 1 रन पूरा हुआ। रन संख्या बढ़ती हुई 54। यह है प्रेशर, काफी बाहर निकल गए थे, भाग्यशाली रहे कि वापस पलट आए, वरना नजदीकी मामले हो सकते थे। संदीप उर्फ सैंडी और 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर में।
12 गेंदों में 3 रन चाहिए, यानी कि 2 ओवर का खेल अभी बाकी है, जिसमें 1 रन यहाँ पर ये बनता हुआ। यस, अब सिर्फ 2 कदम दूरी पे अपनी मंजिल से। और अब सिर्फ वो 1 रन चाहिए जो आपकी जीत का शहरा आपके सर बांधता है। जी हाँ, स्कोर्स आर लेवल और मांग की जा रही है। समीर यहाँ पे एक बड़ी हिट की जनता जनार्दन से, कोशिश पूरी थी लेकिन इसी सिंगल के साथ जीत लिया इस मैच को युवल ने। क्या बात है। Through trade finance, export finance, and loan from the private finance from the banks and NBFCs. Can be your own money man Alok now. Paper. Good morning.